Good evening to all of you. A to Z Learning Media presents you Science Classes by Ranjit Kumar. Here we discuss about the 10th class to 10th class biology life process, and we are going to discuss internal question page number 10. Here we have question number 1. What are the component of transport system in human being? ह्यूमन बीइंग में आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, कंपोनेंट है ना। व्हाट आर द कंपोनेंट क्या होते हैं आपके ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ह्यूमन बीइंग में, एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट, इन कंपोनेंट के फंक्शन क्या होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि तीन आपके कंपोनेंट होते हैं, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ठीक है। The main component transport system in human being are heart, blood and blood vessel. Heart क्या करता है? Pump oxygenized blood throughout the body. It receive deoxygenate blood from various body part and send this input blood to lungs for oxygenation. यानी ऑक्सीडाइज्ड जो ब्लड होता है उसको पूरे शरीर में भेजने का काम करता है, पंप करने का काम करता है, और रिसीव करता है डीऑक्सीनेट ब्लड को वेरियस बॉडी पार्ट को, एंड सेंड इनपुट ब्लड टू लंग्स ऑक्सीजनेट, यानी ऑक्सीजनेट करने के लिए जो डीऑक्सीनेट ब्लड उसने पूरे शरीर से लिया उसको पूरे के पूरे उसको जो है फेफड़े में पहुंचा कर होता है ऑक्सीजनेट करने के लिए। ये ब्लड हार्ट का फंक्शन है। ब्लड का क्या फंक्शन है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन को, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट का भी वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को ये एक्सक्रेट करने में मदद करता है, मैंने इसको बाहर निकालने में मदद करता है, जो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ब्लड इन सब को कैरी आउट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ब्लड वेसल तीन तरह के होते हैं हम लोग के शरीर में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। कैरी ब्लड आइदर अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन और फॉर्म वेरियस ऑर्गन बैक टू द हार्ट। देखिए ब्लड वेसल्स का काम होता है कैरी करना ब्लड को, है ना। ये आपके हार्ट टू वेरियस बॉडी, यानी हार्ट से वेरियस बॉडी में और वेरियस बॉडी से बैक टू द हार्ट, यही काम होता है इनका। यानी कि हार्ट से सारे ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाना और पूरे के पूरे बॉडी से हार्ट में पहुंचाना, यही काम होता है ब्लड वेसल के। इससे तीन कंपोनेंट हो गए, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Why it is necessary to separate oxygenate and deoxygenate blood in mammals and birds? ऐसा क्यों जरूरी होता है भाई कि ऑक्सीजनेट और ब्लड और डीऑक्सीजनेट ब्लड आपस में ना मिले, इसको दोनों को अलग करना क्यों जरूरी है? क्वेश्चन का आंसर समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज birds, mammals maintain a constant body temperature by cooling themselves when they are in hotter environment and by warming their bodies when they are in cooler environment. Hence, these animals requires more oxygen O2 for more cellular respiration so that they can produce more energy to maintain their body temperature. जो आपके वार्म ब्लड वाले होते हैं, गर्म खून वाले, जैसे बर्ड हो गया या मैमल हो गया, इनको बॉडी टेम्परेचर को कंटिन्यूस मेंटेन करना पड़ता है। जैसे गर्म वाले सीजन को शरीर को गर्म रखना है, ठंडे वाले सीजन में ठंडे वाले सीजन में शरीर को गर्म रखना है, और गर्म वाले सीजन में शरीर को अंदर से ठंडा रखना है। ऐसे में क्या है कि ऑक्सीजन इन्हें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मोर सेलुलर रेस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ती है। बात समझे तो ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने ज़्यादा कैपेसिटी ऑक्सीजन की बढ़ेगी, इसी कारण से दस इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू सेपरेट ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेट ब्लड। इसलिए इनकी ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड को
सेपरेट रहना जरूरी होता है कि इनकी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट एंड कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सो दैट इसी कारण से आपका जो होता है इनका ऑक्सीजनेट और डिऑक्सीजनेट ब्लड आपस में नहीं मिलेगा, तभी इनको ज़्यादा इफिशियंसी होगी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इन हायर ऑर्गेनाइज प्लांट। हायर जो ऑर्गेनाइज प्लांट होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कंपोनेंट को बताना है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मदद करता है। तो होगा आपका जाइलम और फोलम, ठीक है। इन हायर ऑर्गेनाइज जो प्लांट होते हैं उनमें दो डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। ये हो गया जाइलम और फोलम। जाइलम कंडक्ट वाटर मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल विया रूट्स टू रेस्ट टू द प्लांट। यानी कि जाइलम का फंक्शन हुआ क्या, रूट से वाटर और मिनरल को आपके ऊपरी भागों तक पहुंचाना। यह सब काम जो है किसका है, तो ये सारा का सारा काम जाइलम का है। अब आई फोलम। फोलम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। यानी कि प्लांट जो भोजन तैयार किया उसके साथ वाटर, है ना, फूड मटेरियल्स और आपकी एमिनो एसिड को लीव्स से लेकर सभी पार्ट में उसको पहुंचाने का काम होता है, ये फॉलम। इससे आपने जाना कि जाइलम फॉलम जो दो कंपोनेंट होते हैं ये प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन के। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। तो ये समझना जरूरी है वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ जाइलम जैसे ट्रैचिट्स और वैसस ये मदद करते हैं आपके वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। जो रूट, स्टीम और लीव्स में भी इंटरकनेक्टेड आपस में जुड़े हुए होते हैं टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस सिस्टम, एक कंटिन्यूअस सिस्टम बना देते हैं वाटर का। बात समझिए ध्यान से, जड़ से लेकर के ऊपर के पत्तों तक, है ना, जाइलम का एक लंबा सा श्रृंखला जैसे बना हुआ है, ठीक है। सब इंटरकनेक्टेड जाइलम्स है, जाइलम्स और ट्रेचिट्स हैं जो कि वाटर को कंडक्ट करते हैं, एक चैनल बना होता है, ठीक है। दैट रिचिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के संपूर्ण भाग में पानी होते हुए पहुंचता है। ट्रांसपिरेशन क्रिएट ए सकिंग प्रेशर, जैसे आप स्ट्रॉ से पेप्सी, है ना, थम्स अप, ये सबको स्ट्रॉ लगा देते हैं, नारियल को का पानी आप स्ट्रॉ लगा के खींच लेते हैं, है ना। उसी तरह से सकिंग प्रेशर आपका जैसे ओठ सकिंग प्रेशर पैदा करता है, तो यहाँ पे पत्ते जो हैं वो ट्रांसपीरेशन करते हैं जिससे एक सकिंग प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ये क्या कहता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर फोर्स टू इनटू जाइलम सेल्स टू रूट्स। तो इस तरह से रूट से लेकर रूट जो आपके रूट में जो जाइलम होते हैं उनमें एक प्रेशर जनरेट होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने लगता है। देन देयर इज ए स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट जाइलम टू ऑल पार्ट्स, ऑल प्लांट पार्ट्स थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। इस तरह से आपके वाटर के ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि इसमें पूछा था, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 है। अब फूड ट्रांसपोर्ट की बात होनी ही चाहिए, तो भोजन जो है पेड़ों में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। तो इसको ध्यान से समझेंगे। ये तो फोलेम ट्रांसपोर्ट करता है, फोलेम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। प्लांट के अलग अलग भागों में वो भोजन प्रदान करने का काम ये फोलेम करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फोलेम अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, एनर्जी की यूटिलाइजेशन से होता है। एटीपी उसका यूनिट होता है, आप जानते ही हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द ऑस्मोटिक प्रेशर एक जनरेट होता है टिश्यू में जो इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कॉजिंग वाटर, वाटर के चलते एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो जाता है
जिससे मूवमेंट होती है, टू मूव इनटू इट। दिस प्रोसेस मूव द मटेरियल इन द फॉलम टू द टिश्यू विच हैज़ लेस प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के चलते लेस प्रेशर जनरेट होता रहता है और फूड जो है उस सब पार्ट में मूव करते रहते हैं। दिस हेल्प इन द मूविंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल फूड मटेरियल जो है आपके, जैसे आपके शुगर कैन, आप समझिए गन्ना का एक पौधे के बारे में सोचे थोड़ा देर के लिए। ये ट्रांसपोर्टेड इनटू फॉलम टिश्यू यूजिंग एटीपी एनर्जी। सपोज कीजिए कि जैसे गन्ना डेवलप कर रहा है, सबसे ऊपर पार्ट में आपके एपिकल, नहीं आपने पढ़ा हुआ है कि एपिकल टिश्यू होता है मेसोमेरिक टिश्यू में, है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू में, जो कि डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। वहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, जिससे लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है और फट से वहाँ पे भोजन पहुँच जाता है। फिर सपोज कीजिए कि उसके जड़ को, तनाव को, सबको भोजन चाहिए होता है, तो समय समय पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता जाता है और इसके चलते लो प्रेशर जोन प्रोड्यूस होता है और वाटर और मिनरल के साथ आपके भोजन जो है, फूड जो है, जो पत्तों के अंदर बने होते हैं वो पहुंचते रहते हैं। इस तरह से इनमें भोजन का ट्रांसपोर्ट होता ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो आपका वो लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आपको, हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर जो इंटरनल है वो कर लिया। ये 5 क्वेश्चन है उसमें। अब अगला हम लोग जो करेंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर 112 में होने वाला है। ये आपका एस्क्रेशन है। ठीक है, एस्क्रेशन जैसा कि मैंने बताया था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एस्क्रेशन अगर नहीं हो शरीर में तो शरीर में जहरीले पदार्थ जो है शरीर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं और हमारी मौत भी उससे हो सकती है। ठीक है, तो बाकी बातें अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। अगले वीडियो में आपका टॉपिक वाला वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आप लोगों को एक नॉलेज के तौर पे बता दे रहा हूँ, आपकी वीडियो हिंदी में बन रहे हैं। जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आता वो हिंदी की वीडियो को देख करके अच्छी खासी तरह से पढ़िए, तैयारी कीजिए, घर में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। हमारे ही नहीं और सभी चैनल्स हैं, उन सभी चैनल को आप समझ करके नोट्स बनाइए। बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन आप तैयारी नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और घर में रहो, सेफ रहो, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वह बहुत ही डेंजरस पोजीशन पे है। घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। ट्यूशन कोचिंग भी जाइए और मास्क और सैनिटाइज़र हमेशा पॉकेट में रखिए। ठीक है, इससे साफ सुरक्षित रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।